बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 2 करंट पेपर्स शेयर करूंगी और साथ में आपको वो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बता दूंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपने इस सब्जेक्ट को ईजिली पास कर सकते हैं। आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगी कि जिनमें से आजकल पेपर आ रहा है। वो बताइए ये पेपर्स ज़्यादातर करंट पेपर से ही रिपीट हो रही हैं, पास्ट पेपर्स में से आ रहे हैं, क्विज़ेस में से आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो बगैर कोई ख़ास मेहनत किए आप पास हो सकते हैं। जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, कुछ चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी। अगर चैप्टर्स की तरफ से देखा जाए तो मैं आपको कहूँगी कि फर्स्ट के 3 चैप्टर्स और लास्ट के 5 चैप्टर्स ये लाजमी करें, क्योंकि लास्ट के 5 चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। कभी एक आ जाता है, कभी 2 आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। मीन्स के देखें आप, जैसा मोड है, रेंज है, तो सॉरी रेंज आ जाती है। तो ये इन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में से आ जाती है। और फिर मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे आपके फर्स्ट चैप्टर में से कंप्लीट हो रहे हैं। अब जिस तरह आपकी फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लें, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, तो ये भी फर्स्ट चैप्टर में से ही आ रहा है। और इस तरह क्वांटिटेटिव डेटा के बीच में से कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि डेटा की टाइप्स में से हैं। तो ये चैप्टर छोड़ने वाले नहीं है, जस्ट आप ये कर लें। कुछ टॉपिक्स आपको साथ में बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके MCQs, आपके क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट प्लस लॉन्ग सब कुछ यहीं से प्रयोग हो जाएंगे। अगर तो आपकी हेल्प नहीं हुई तो ये मेरी वीडियो आप इसके नीचे आके कमेंट करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। अब मुझे पता है कि टाइम इतना नहीं है, अराउंड अबाउट 5-6 डेज रह गए हैं पेपर्स एंड होने में, लेकिन फिर भी अगर किसी एक स्टूडेंट का भी भला हो गया तो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा कि किसी एक की भी हेल्प हो जाए, कोई एक भी इस वीडियो को देख के पास हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। टोटल 26 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जिनमें 20 आपके MCQs होंगे। अब मुझे ये सही तरीके से जहन में नहीं है, कोई स्टूडेंट कह रहा था कि 19 MCQs हैं, कोई कह रहे थे 20 MCQs हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत फिगर आगे पीछे हो सकती है या जस्ट ये एक्सेप्ट हो सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 4 थे, 3 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन 2 थे, 5 मार्क्स के। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, पहले MCQs को देख लेते हैं। तो MCQs रिपीटेड ज़्यादातर आ रहे थे, जिनमें से रेंज और क्वार्टाइल्स, मोड, मीडियन, थोड़ा सा जो मीन निकालना था छोटी छोटी वैल्यूज़ का, वो वाला टॉपिक, वेरिएंस, परसेंटाइल, तो इनमें से आपके MCQs आ रहे थे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें से साथ साथ आपको टॉपिक्स बताऊंगी, वो लाजमी कर लीजिएगा। लेकिन जो मोड जिस तरह के इंपॉर्टेंट है, और मोड से रिलेटेड 2-3 MCQs भी आते हैं और शॉर्ट में लाजमी आता ही है। और जिस तरह वेरिएंस है तो इससे रिलेटेड भी 1-2 MCQs आती हैं। और इनके फाइंड करने वाली चीज़ें हैं ना, अक्सर इसका फार्मूला पूछ लेता है कि वेरिएंस का क्या फार्मूला है, तो वो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई 2 लगा देते हैं, जबकि हमें पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो कर लेंगे तो हमारी वेरिएंस आ जाएगी। लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए मुझे 2 भी लगा देता है, तो 2 वाले को अक्सर स्टूडेंट्स करेक्ट कर देते हैं। एक ही आ जाता है, एक में वेरिएंस फाइंड करनी होती है, ऐसे चेंज कर करके फार्मूलाज आ जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो है स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट चैप्टर में से आया। फिर है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लेक्चर नंबर आई थिंक 22 में से आया आपका। रिलेशनशिप बिटवीन 75 परसेंटाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि इनमें से एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है 1-2, तो ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। डेटा आपको गिवन होगा। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेंसिल पकड़ें और उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लें। पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे में आपको मैं कहूँगी क्लास मार्क, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। फिर प्रोबेबिलिटी, आपके ना STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का टाइप कौन सा है, तो मैं कहूँगी स्टैंडर्ड डेविएशन और ये प्रोबेबिलिटी। ये इनमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ये मस्ट है आपके लिए कि आप ये टॉपिक्स करें। फिर यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। और आपको पता ही हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यूनियन कैसे करना है, इंटरसेक्शन कैसे करना है। फिर उसके बाद पॉलीगॉन के, अब स्टैट्स है तो आपको पता है बीच में से बार ग्राफ, चाहे पाई चार्ट,
तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन आजकल जो रिपीट हो रहे हैं हमारे करंट पेपर्स में से वो पॉलीगॉन है, कि जिसमें आगे आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कि ऐसे आपको डेटा दिया जाएगा ए सेट, ये ऐसे बी सेट, ये सी सेट, तो आपको फाइंड करना होगा। ये दो पेपर्स का मैं आपसे डेटा शेयर कर रही हूँ। पहले में उसने बोला था कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। अब हम यूनियन में क्या करते हैं कि तरतीब के साथ सारा डेटा लिख देते हैं। आप जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, इधर मैं लिख देती हूँ आपको सामने। ये ऊपर सारा सेट लिखा हुआ है कि इसका आंसर लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये नहीं, और अगर नीचे आए इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में जो चीज़ हमारे पास दोनों सेट्स में कॉमन होती है, जो आ रही होती है, हम वो लिखते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 5 इधर भी है, 4 और 5 इधर भी है, तो बस ये मेरा आंसर होगा। ये मैंने इनका जो फाइनल आंसर है ये सामने लिख दिया। अब ये दूसरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो इसको पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर जो उसका आंसर आए तो उसको आपने साथ वाले के साथ सॉल्व करना होता है। यानी पहले आप ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगी, जो आपका आंसर आए उसको आपने सी के साथ उसका यूनियन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री आपको गिवन होगी और आपको पॉलीगॉन बनानी होगी। आप अपने जो द टीचर होगा उससे लाजमी पूछिएगा कि हमने किधर बनानी है। कोई भी आपको सही से गाइड नहीं करेगा। कोई कहेगा कि आप वर्ड पैड पे बना लें, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पे बना लें, और कोई कहेगा कि वो उधर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर पड़ा है वहाँ पे बना लें। तो हर कोई आपको अपनी अलग ही कोई रुदात सुनाएगा। तो जो लैब का इंस्ट्रक्टर होगा आपने उससे पूछना है, ताकि क्योंकि वो जानता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी किसी टीचर को इतना अच्छा नहीं पता होगा जितना वो लैब के इंस्ट्रक्टर को पता होगा, तो आपने उससे लाजमी ये पूछना है। नेक्स्ट, रियलिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये तो बहुत ही आसान है कि आपको क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी दी है और आपको रियलिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आपको मैं इधर एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ। इन सबको आप फ्रीक्वेंसीज का टोटल सम निकाल लें, 2022 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रियलिटी फ्रीक्वेंसी का पूरा मेथड आपको करके बता देती हूँ। ये 2 जो इधर साथ में लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय आप इसके कर दें, ये जो आपका टोटल सम निकला है 22। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ना सामने, ये आपका रियलिटी फ्रीक्वेंसी होगी। साथ में ही आपने इधर से कैलकुलेटर निकाल के लिख लीजिएगा। अब ये 4 लिखे हैं इधर, डिवाइडेड बाय वही सम करके निकाल लें। फिर नीचे इधर 16 लिखें, डिवाइडेड बाय नीचे 22 कर दें और आगे अपना आंसर डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। ये रियलिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का आसान तरीन तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये लाजमी इसमें से क्वेश्चन आता है कि मिड पॉइंट फाइंड करना हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, या क्लास मार्क फाइंड करना हो, लाजमी इसमें से क्वेश्चन आता है। अगर तो आपका पेपर इसमें से ना आया ना, तो आप कमेंट से मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये बात मैंने गारंटी के साथ की है। बहुत डीपली इसको मैंने रीड किया है, करंट पेपर्स देखे हैं, पास्ट पेपर्स देखे हैं, हैंड आउट्स देखे हैं, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ST301 का टाइकोन है, छोड़ने वाला टॉपिक है ही नहीं है। लाजमी उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। फिर जिस तरह यूनिवर्सल सेट है उससे रिलेटेड एक MCQs आता है लाजमी, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने होते हैं। फिर पावर सेट है, तो इसमें से रिलेटेड भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs तो लाजमी आता है। यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड अभी तक आप यकीन जाने में 4 to 5 पेपर्स में देख चुकी हूँ कि यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड एक MCQs लाजमी आता है, और फिर पावर सेट से रिलेटेड भी आता है, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी और आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। मोड वाला क्वेश्चन ये आपके MCQs में भी आता है, लाजमी 2-3 बार आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो मोड का क्या है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट कॉमन डेटा जो होता है, कॉमन वैल्यू होती है हमारे डेटा के बीच में, उसको हम कहते हैं मोड। जैसे कि यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा बार लिखी हुई है, मेरे तो ख्याल में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है।
4 टाइम्स 4 लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये मोड है। लास्ट क्वेश्चन आपका, मीडियन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन होगी और आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना होगा। जो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर तो अच्छी लगे तो कमेंट से मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में ये भी आया है कि वो जो एम्पिरिकल रूल्स थे लेक्चर नंबर 22 के 12 के बीच में, उसमें लाजमी मैं लिख देती हूँ बल्कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेक्चर नंबर 22, इसके बीच में एक क्वेश्चन था एम्पिरिकल रूल्स वाला। ये लाजमी कीजिएगा, इसमें से रिलेटेड भी एक आपका एमसीक्यूज लाजमी आता है। अगर तो आपकी लक चल गई तो एक इससे क्वेश्चन भी आ जाएगा शॉर्ट, लॉन्ग की कोई उम्मीद ना रखिएगा। इसमें जैसा 68% हो तो आपकी क्या आती है, मीन मतलब एक्स बार माइनस एस और कोमा एक्स बार प्लस एक्स। इससे रिलेटेड लाजमी एक एमसीक्यूज आता है, इस टॉपिक को भी ना छोड़िएगा। यहाँ पे आपकी कंप्लीट STA 301 की मिड टर्म प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर तो आप इसे ध्यान से पढ़ें तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। मेरी दुआ है कि आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आए, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।